Alok Mehta and the rest of my panelists. I'm being joined currently by Nitin Nabin Sinha. He's the State Minister of Road Construction and he's also fighting from Bankipur. He has won the Bankipur Assembly elections in the past in 2020 with a large margin of 84,000 votes. नितिन सिन्हा हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल जो कांग्रेस ने और महागठबंधन ने मुद्दा उठाया है, एसआईआर जो एक्सरसाइज की गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा, आपको लगता है कि ये सही समय पर की है? इलेक्शन से पहले ही कुछ ही हफ्तों पहले ये एसआईआर एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, ऑपोजिशन ने इसके ऊपर मुद्दा उठाया है, क्या ये सही टाइम था एसआईआर कंडक्ट करने का? ये इलेक्शन के पहले से भी ये प्रक्रिया चलती रही है। जब भी चुनाव के पूर्व वो इलेक्शन कमीशन अपने वोटर लिस्ट का रिवीजन करता है, ये कोई नई चीज़ें नहीं है। अब है तौबा मचाने वाले लोग को ये ध्यान में नहीं है कि ये प्रैक्टिस इलेक्शन कमीशन का लंबे समय से चलता रहा है और आज के डेट में अब जो कई राज्यों को और शामिल किया गया तो अब तो उनकी चिंता दूर हो जानी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में कोई उनको चुनौती देनी थी तो कांग्रेस के इतने नेता बयानवीर बने, क्या कांग्रेस के एक भी नेता ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन किया कि मैं बीएलए हूँ, मैं बीएलए 2 हूँ, मेरे इस बूथ में ऐसा हुआ? तो कहीं ना कहीं एटम बम, परमाणु बम फोड़ने वाले लोग सेल्फ गोल किए हैं। अच्छा, आपसे दूसरा सवाल, राहुल गांधी कैंपेनिंग मोड में थे, कैनवसिंग कर रहे थे बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। क्या राहुल गांधी की जो यात्रा, वोट यात्रा उन्होंने इनिशिएट की, उसका असर इलेक्शंस वोटिंग पर पड़ेगा? मैं तो मानता हूं कि उनकी यात्रा का पूरा फायदा एनडीए सरकार को मिलता है, एनडीए गठबंधन को मिलता है। मैं तो कहूंगा राहुल जी आप आइए, फिर से बिहार घूमिए, हमारी बहुमत में जो आंकड़े बढ़े हैं और बढ़ेंगे। और राहुल गांधी जी किन मुद्दों को उठाते हैं? 16 दिन में अगर बिहार घूम के आप लौट गए तो ये बिहार के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का देन है। नहीं तो आपके समय में और आपके शागिर्दों के समय में 16 दिन में एक जिला नहीं घूम पाते। तो मैं तो कहूँगा कि राहुल जी आप आइए बिहार, मेरा निमंत्रण है। चुनाव की इस घड़ी में आप आइएगा तो एनडीए गठबंधन को बहुत फायदा मिलेगा। अभी जब हम 20 साल पहले की बात करते हैं, आरजेडी का रूल था, लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ पे जंगल राज, माफिया राज से जुड़े बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे मुद्दे लोगों ने उठाए, जेडीयू के नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया। क्या आपको लगता है एनडीए सक्सेसफुल हुआ है जंगल राज और माफिया राज को हटाने में? अब देखिए, स्पष्ट रूप से ये है जब शासन का नेतृत्व करता जो होता है वो अगर इन सब चीज़ों पर कार्रवाई करता है, स्पष्ट रूप से न किसी को बचाना न किसी को फंसाना, और दूसरा नीति कि हम इस विषय को किसी भी हाल में टॉलरेट नहीं करेंगे, चाहे अपराधी किसी का व्यक्ति क्यों ना हो, हम अपराधियों की जगह जेल मानते हैं और इसको हम माननीय नीतीश कुमार ने अपने सरकार के कार्यकाल में करके दिखाया। जी, इस समय लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इन तीनों के खिलाफ 2 केसेस चल रहे हैं दिल्ली के कोर्ट में। चाहे हम बात करें रेलवे स्कैम की, चाहे हम बात करें लैंड फॉर जॉब्स के स्कैम की। क्या आपको लगता है इसका इम्पैक्ट लोगों के वोटिंग पैटर्न्स पर पड़ेगा? देखिए, आज भी जिस चीज़ को आपने इतने लंबे समय तक जो आपने एक सम्मान पाया था और आपने बिहार के ही गरीब जनता को ठगा, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के जहन में है कि इस व्यक्ति ने हमारी भावना के साथ खेलते हुए केवल इस बिहार के गरीब को बढ़ाने के बजाय केवल अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठा किया और बिहार के गरीब के निवाला छीनने का काम लालू यादव ने किया है। बात करते हैं प्रशांत किशोर की। उन्होंने नई पार्टी फ्लोट की है 2024 में। वो एमएलसी के उनके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इलेक्शन जीता। क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर की पार्टी, जन सूरज पार्टी, कुछ इम्पैक्ट कर पाएगी? सबसे पहले तो जो आदमी मैदान छोड़ दिया वो क्या इम्पैक्ट डालेगा? जो आदमी चुनावी मैदान में लंबी लंबी बयानवीर बनते थे
और जब चुनाव लड़ने की बात आई तो पीछे के दरवाजे से निकल लिए, वैसे व्यक्ति का इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता है कि पूरे कहीं चुनाव में होने जा रहा है, इसलिए बाकी सवाल तो अपने आप में ख़त्म हो जाता है। और सबसे अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है अगर जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे क्या वो, और क्या या फिर वो एक नई अलायंस फिर से बनाएंगे महागठबंधन के साथ? आप कितने कॉन्फिडेंट हैं नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे? देखिए, हमें विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि स्वाभाविक गठबंधन है भाजपा और जदयू का। ये गठबंधन जिसमें नीतीश कुमार का नेतृत्व और भाजपा का पूरा साथ कहीं न कहीं आज बिहार के विकास का परिचय बन चुका है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी आज विकास के पर्यावची बन के काम कर रही है। तो मैं मानता हूं कि ये स्वाभाविक गठबंधन है और यही गठबंधन बिहार के विकास की गाथा रख सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन नबीन सिन्हा बहुत बहुत शुक्रिया एंड विशिंग यू